नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकालेगी। हुआना स्थित खेलगांव में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आगाज। लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकालेगी। उसके निमित्त आज उदयपुर में ये यात्रा निकलने वाली है। यह यात्रा दोपहर बाद शुरू हुई, जो शहर के अलग अलग मार्गों से गुजरती हुई टाउन हॉल पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि यह यात्रा अभी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में निकाली जा रही है। बाकी राज्यों में 1 अक्टूबर से पूरे देश भर में यह यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का मकसद जनवरी में होने वाले श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सभी धर्म प्रेमी हिंदुओं को राम मंदिर से जोड़ना है। पूरे देश में 8,000 प्रखंड व 80 से 90,000 गांवों तक यह यात्रा पहुंचेगी। परांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में कुछ मुख्य लक्ष्य ले रहे हैं, जिसमें हित चिंतकों की संख्या 72 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति कराना, गौमाता को बचाना प्रमुख है। मंदिरों की मुक्ति और अधिक से अधिक राज्यों में और केंद्र में ये प्रयास कि धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए। गोरक्षा के भी कानून के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी विषय इस नए वर्ष में हमारे ध्यान देने के रहेंगे। और जो तीसरा महत्व का विषय है कि जनवरी माह में 20 जनवरी से 24 जनवरी इन 4-5 दिनों में ही अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चित तिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है वह घोषित करेगा। तो इस दृष्टि से जो भी सहयोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस भव्य कार्यक्रम के लिए मांगेगा वह विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से करेगा। अपना लक्ष्य है कि केवल राम जन्मभूमि के मंदिर में ही राम जी विराजमान न हो, तो देश के जन जन के हृदय में भी राम जी विराजमान हो। तो हिंदू समाज अंदर से निर्दोष बने और जैसे भगवान श्री राम जी ने जीवन भर बुराई के विरुद्ध संघर्ष किया, तो यहाँ पर भी अपना समाज उस भावना से ओतप्रोत हो, सामाजिक समरसता के भाव से, और जो अनेक चुनौतियाँ हिंदू समाज के सामने हैं तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए वो सिद्ध हो। यह इस प्रयास के लिए भी हम देश भर में राम जन्मभूमि के इस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त यह बहुत बड़ा कार्यक्रम पूज्य संतों का पूर्ण देश भर में, जिसमें हजारों संत यह सहभागी होंगे, यह होने वाला है। तो ये बहुत 4 बड़े बड़े विषय यह अगले 3-4 माह में होने वाले हैं। हुआना स्थित खेलगांव में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन के साझे में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, बिहार के सेक्रेटरी वेलफेयर दिवेश सहारा, निदेशक जनगणना प्रकोष्ठ नई दिल्ली विष्णुचरण मलिक के आतिथ्य में उद्घाटन समारोह हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने सभी खिलाड़ियों का उदयपुर में स्वागत किया। भट्ट ने कहा कि उदयपुर प्रशासन बेहतर व्यवस्थाओं के लिए कटिबद्ध है और इस प्रतियोगिता में आने वाले प्रतिभागियों को भी उदयपुर की मेहमान नवाजी का गर्व होगा। वहीं आईजी अजय पाल लांबा ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। जनगणना निदेशक जवाहर बाबू ने उद्घाटन की घोषणा की। आयोजक नोडल अधिकारी ओपी बुनकर, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एसडीएम गिरवा प्रतिभा सिंह आदि मौजूद रहे। राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी के समारोह आज से लेक सिटी उदयपुर में शुरू हुए। चूड़ा सेरेमनी से शादी समारोह का आगाज हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मेहमानों का पहुंचना लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर आप पार्टी के नेता संजय सिंह सहित
कई मेहमान शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट पर पंजाबी परंपरा के अनुसार मेहमानों का स्वागत किया गया, तो वहीं शादी में शामिल होने आए मेहमान भी ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते नजर आए। इस दौरान आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने राघव और परिणीति को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए आगामी जीवन मंगलमय होने की कामना की। आज चूड़ा सेरेमनी के अलावा हल्दी, मेहंदी और संगीत नाइट का भी आयोजन किया जा रहा है। राघव और परिणीति जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, खुशहाल हो और जीवन की नई पारी उनको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का राम निकल चुका है, जिससे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचारों सहित अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। सतीश पूनिया शुक्रवार को मुंडावर क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुंडावर में अलीबख्श पनरोमा के सामने आयोजित सभा में सांसद बालक नाथ ने आक्रोशित स्वर में कहा कि कांग्रेस झूठ पर चलती है, यह मुगलों और अंग्रेजों के डीएनए से चलती है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत पवन यादव ने श्योपुर चौराहे पर, विधायक मंजीत चौधरी ने अलीबख्श पैनोरमा के सामने, इंदर यादव ने उलाहेड़ी बस स्टैंड, यात्रा के संयोजक महासिंह चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री सुरेश यादव और समाजसेवी डॉक्टर दयाराम यादव ने सोडावास कस्बे में यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा के मुख्य वक्ता गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने राजस्थान में पेपर लीक जैसे बढ़ते अपराध की खबरों ने राजस्थान को शर्मसार कर रखा है। कार्यक्रम में सांसद महंत बालक नाथ योगी, पूर्व सांसद सीआर चौधरी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधन कर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए चुनावों में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यात्रा के मुंडावर में प्रवेश करने पर मुंडावर से सोडावास तक का मार्ग घंटों तक बंद रहा। परिवर्तन यात्रा में लाए गए सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों, बसों, कारों ने बेतरतीब ढंग से खड़े होकर पूरे सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इससे आने जाने वाले राहगीर, रोडवेज की बसों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन काफी देर तक मशक्कत करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वो मुगलों का, अंग्रेजों का खून है, इसमें कहने में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। ये उन्हीं के डीएनए पे चलती है और उन लोगों ने 900 साल तक देश पर राज किया है। किस बात पर राज किया कि बांटो और राज करो, जाति पाति पे लड़ाओ, धर्म पर लड़ाओ, यही काम कांग्रेस का रहा है। इसलिए समाज को पिछड़ा रखना, समाज को भोला रखना, ताकि समाज में कोई बुद्धि ना आए, समाज में कोई समझ ना आए और तुम झूठ की दुकान खोलकर चुनाव पर बैठ जाना। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने देश के लोगों को आशावादी बनाने का काम किया है, पुरुषार्थी बनाने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। इसलिए बंधुओं, इस चुनाव के अंदर हम सबको इनका हिसाब पूछना है और इन कांग्रेस के लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये वो भारत नहीं है कि आप झूठ की दुकान खोलोगे, लोगों को फुसला फुसला कर फिर वोट लोगों का ठगने का काम करोगे। ये आज का नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जो चांद पर जाकर झंडा गाड़ता है और जो दुश्मन की भूमि पर जाकर उसके क्षेत्र में जाकर हमारे देश के प्रति षड्यंत्र करने वाले लोगों पे छाती में कील ठोकने का काम ये भारत करता है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुआना में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में आक्रोशित समाजजनों ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े। शुक्रवार को बुआना में वीवो नेटवर्क कंपनी की फाइबर की लाइन डालने का काम चल रहा था। इस दौरान बुआना स्थित शर्मा हॉस्पिटल के पास काम करने के लिए गजेंद्र डांगी और दीपेश जैन गए थे, जहां गजेंद्र एक खंबे पर चढ़ा हुआ था और दीपेश नीचे खड़ा था। इसी दौरान अचानक करंट लगने पर गजेंद्र वहीं नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक गजेंद्र के परिजनों और समाजजनों ने कंपनी पर उचित कार्रवाई करने व मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चे के बाहर प्रदर्शन किया था, लेकिन देर शाम तक प्रशासन द्वारा आश्वासन नहीं मिलने पर शनिवार को समाजजनों ने मोर्चे के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए देने और मृतक आश्रित सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि गजेंद्र के माता पिता बीमार रहते हैं और मृतक ही घर में इकलौता कमाने वाला था। ऐसे में जब तक समाजजनों की मांगे पूरी नहीं की जाती, वे शव नहीं लेंगे और अपना विरोध जारी रखेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बीते वर्ष 15 सितंबर 2022 को न्यू फतेहपुरा निवासी जरीना बोहरा ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी कि उसके भानेज कुरेश रस्सावाला और उसके मित्र जुगनू रत्नू ने ट्रांसपोर्टेशन व माइनिंग लीज के कागजात बताकर मदद मांगी। आरोपी जरीना से निवेश करने की आड़ में रुपए लेते रहे। इस प्रकार आरोपियों ने जरीना के साथ 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस पर जरीना ने अम्बामाता थाने में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पुलिस एक आरोपी जुगनू रत्नू को गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी यादव ने फरार आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ वेस्ट चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में अम्बामाता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी संसाधनों और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की तलाश की गई, जिस पर टीम ने शुक्रवार देर शाम को मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी कुरेश रस्सावाला को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। आरोपी को पकड़ने में अम्बामाता थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित, एसआई शिवदत्त सिंह, कांस्टेबल प्रकाश चंद्र और तरुण की अहम भूमिका रही। भोपालपुरा स्थित मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 102 से तेजस्विता शर्मा नामक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार यह फ्लैट पिछले कुछ दिनों से बंद था और इसमें से बदबू आ रही थी। फ्लैट का मेन दरवाजा अंदर से बंद था। अन्य फ्लैट में रहने वाले लोगों ने इसकी सूचना भोपालपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना पर भोपालपुरा थाना अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां लड़की के पिता जगदीश शर्मा के सामने फ्लैट का मेन दरवाजा तोड़ा गया। फ्लैट के अंदर तेजस्विता शर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। शव करीब 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव फ्लैट के फर्श पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया और शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी कुछ मालूम चला, ये लड़की अकेली रहती थी यहाँ पर जी, और पिछले 15 दिन से बता रहे हैं कोई मूवमेंट नहीं दिखा इसका। अच्छा, ये स्टूडेंट थी अभी? नहीं, स्टूडेंट नहीं थी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी पता करेंगे। ये माँ बाप से अलग अकेली रहती थी यहाँ पर। सामने ये अभी क्लियर नहीं हुआ। आपने ये बस थी इनके अपनी अकेली रहती थी, बता रहे हैं परिवार वाले ही बता रहे हैं। सर युवती का नाम तेजस्वती शर्मा। क्या? तेजस्वी शर्मा, डॉक्टर ऑफ जगदीश शर्मा, 37। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास में 26 वर्षीय मदन लाल भाट किराए के मकान में रहकर वेल्डिंग का काम करता था। युवक की शादी को 6 महीने ही हुए थे। शुक्रवार शाम 5:30 बजे युवक ने कमरे की छत के पाइप से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पत्नी ने जब उसे फंदे पर लटका हुआ देखा तो चिल्लाने लगी। पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान मालिक मौके पर पहुंचे और मृतक युवक के शव को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर मोर्चरी पहुंची पुलिस ने शनिवार को मृतक युवक के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक ने किन कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, उसकी जांच अभी की जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद आगामी दिनों में पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा निकालेगी। हुआना स्थित खेलगांव में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता का हुआ आगाज। लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।